बिजली मिलेगी तो इंडस्ट्री चलेगी, बिजली महंगी मिलेगी तो मुश्किल भी बढ़ेगी। सनतकारों को मौसम गर्मा की फिक्र सताने लगी। टैरिफ कम ना किया तो लोकल सेक्टर 100% बंद हो जाएगा। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के ताजरों ने हुकूमत को खतरे से आगाह कर दिया। आपको बता रहे हैं, सनतकारों को मौसम गर्मा की फिक्र सताने लगी। टैरिफ कम ना किया गया तो लोकल सेक्टर 100% बंद हो जाएगा। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के ताजरों ने हुकूमत को खतरे से आगाह कर दिया। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे पर और लोड शेडिंग पर इस वक्त सनतकार इंतहाई परेशान है। लोकल इंडस्ट्री तकरीबन बंद होने के दहाने पर पहुंच चुकी है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, जो कि एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि महंगी बिजली और लोड शेडिंग के हवाले से वो क्या कहेंगे। राना से बताइएगा, आने वाले दिनों में क्या इसी तरीके से अगर बिजली सप्लाई चलती रही या बिजली महंगी रही तो इंडस्ट्री बहाल रहेगी? जी बट साहब, अभी गर्मी यहाँ पे शुरू नहीं हुई ना, हमारे अभी तक पंखे चले हैं। गैर अलामिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। डीजल बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे लिए जनरेटर चलाना भी मुश्किल है। जो बिजली का बिल होता है ये हमारी कास्ट का 35% होता है। अब 35% का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। हमने गवर्नमेंट से पहले भी ये कहा है कि ना आपकी बिजली पूरी होनी है, ये बहुत ज़्यादा महंगी बिजली है। हमें इस टाइम भी 60 रुपये यूनिट मिल रहा है और IMF की अगर शराइत मान ली जाती हैं जिस तरह वो कह रहे हैं, ये 80 रुपये यूनिट हो जाएगा। इस पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमने इसकी सजेशन गवर्नमेंट को पिछले 2-3 साल से दे रहे हैं कि हमारा सेक्टर छोटा है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसकी कैपेसिटी भी कम है। 15 kVA से लेके 50 kVA तक हमें सोलर पैनल जो है वो बिला सूद कर्जों पे दिए जाएं, ताकि गवर्नमेंट पे भी लोड कम हो, हम पे भी लोड कम हो, हमें वो फ्री वाली बिजली मिले। वही बिल जो हम पे कर रहे हैं वो हम एक साथ की सूरत में, इंस्टॉलमेंट की सूरत में गवर्नमेंट को वापस कर देंगे पैसे। ये वाली सजेशन हमारी जो है वो गवर्नमेंट के पास है। जिस तरह इन्होंने कहा है कि हम जितने सरकारी दफातर हैं उनको और छोटी इंडस्ट्री को सोलर पे शिफ्ट करेंगे, इनसे यही बात हमारी कहनी है कि इसको फौरी तौर पे करें। जब तक ये काम नहीं होगा इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ठीक है, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, बर वक्त करना होगा। गर्मियां अभी आई नहीं है मुकम्मल तौर पर। जून जुलाई अगस्त में जो हाल होगा, बिजली तकरीबन ना मिलने के बराबर होगी। जनरेटर से जो है वो चलाने से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पूरा नहीं हो रहा। तजावीज़ से मुताल्लिक शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूतर मंडी फैसलाबाद में इस्तेहकाम न आ सका। डॉलर की ऊंची उड़ान खाम माल महंगा कर गई। इंडस्ट्री मालिकान एहतजाज और बंदिश की तरफ गामजन। आपको बता रहे, सूतर मंडी फैसलाबाद में इस्तेहकाम न आ सका। डॉलर की ऊंची उड़ान खाम माल महंगा कर गई। इंडस्ट्री मालिकान एहतजाज और बंदिश की तरफ गामजन है। आपको बता रहे हैं, डॉलर उतार चढ़ाव मंडियों में इस्तेहकाम न ला सका। एशिया की बड़ी यौन मार्केट फैसलाबाद यौन मार्केट के ताजर परेशान। खाम माल की कीमत रोज बरोज मुख्तलिफ हो गई। किस कीमत पर कास्टिंग करें या मैन्युफैक्चरिंग करें, मजीद इस हवाले से जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें डॉलर की गैर मुस्तहकम सूरत हाल और रुपए की कदर कभी ज्यादा तो कभी कम मुस्तहकम सूरत हाल ना होने से जो अदम इस्तेहकाम है वो मार्केट्स और मंडियों के अंदर प्रवेल कर रहा है और किसी को ये मालूम नहीं है कीमत क्या देनी है, मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी। हमारे साथ मेंबर पाइमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जबकि व्यूइंग मालिक भी मौजूद, उनसे बात करें। फजल भाई, क्या सूरत हाल है? अदम इस्तेहकाम तो बड़ा खतरनाक होता है मार्केट्स के लिए। बिल्कुल, ये अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में है। देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तकरीबन ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं और आगे बायर नहीं आ रहा। बायर ना आने की वजह बेसिक जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि लोगों को रोटी और बिलों का ही पड़ गया है। वो ये अब फैब्रिक का या कपड़े का खरीदना तो वो एक लग्जरीज ऑफ लाइफ हो गया है। पहले ऐसा नहीं होता था। इन दिनों में बिलाल भाई यकीन करें, हमारे पास टाइम नहीं होता था कि हम किसी की कॉल भी अटेंड करें, इतना काम होता था। और हमें कभी भी ये नहीं होता था कि यार हमने किसको सेल करना है किसको नहीं करना। इस वक्त तो ये भी मसला बन गया है ना। अब लूम वाला जो है वो जाहिर बात है नुकसान में है इस वक्त। हम ये कोशिश करके दे रहे हैं कि यार किस लूम वाले को दें किसको ना दें, क्योंकि जो ज्यादा नुकसान में उससे पैसे बाद में कैसे लेने। मार्केट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है इस वक्त। जैसे डॉलर कभी इंक्रीज, कभी 18 रुपए पड़ता है, कभी 10 रुपए नीचे आता है। अदम इस्तेहकाम इतना ज्यादा मार्केट में और परेशानी इतनी ज्यादा है। देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त लूम वाला वो अलहदा अपने प्रॉब्लम में है, धागे वाला अलहदा प्रॉब्लम में है, मिल वाला वो भी ऑलमोस्ट नुकसान में है बहुत ज्यादा, डाइंग वाला वो नुकसान में है। पूरा साइकिल जो है ना इस वक्त नुकसान में। एक आध साइकिल में एक आध बंदा नुकसान में होना तो गुजारा हो जाता कि चलो यार उसको क्रेडिट में देके उसको चला लो।
लेकिन ये पूरा साइकिल ही नुकसान में चला गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा मसला बन गया। बहुत बड़ा मसला। अच्छा, आप क्या कहेंगे विविंग फैक्ट्री वाले क्यों बंद करते जा रहे हैं? डेली बेसिस पे जो डॉलर का रेट कमी बेशी होती है, किसी दिन 260 रुपये हो जाता है, उसी दिन अगले दिन 280 रुपये हो जाता है, जिसकी वजह से कारोबार में कास्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। आज हम जो चीज़ें 100 रुपये की बेचते हैं, कल वो उसी का रॉ मटेरियल हम 110 रुपये में खरीद रहे होते हैं। जो पावर लूम फैक्ट्री के लिए वो बहरान का शिकार बन चुकी है इसी वजह से, जिसकी वजह से जो लूम 4 लूमें 10 लाख की थी, वो 5 लाख की कबाड़िए ले रहे हैं। कबाड़िए ले रहे हैं और हालात जो है इसलिए ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कीमत मुतय्यन ना होना एक बहुत बड़ा मसला है। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब जंग के मकीनों के लिए बड़ी खबर, सेवरेज मसाइल के हल और टफ टाइल्स के लिए महकमाना काम आखिरी मराहिल में दाखिल। 35 करोड़ रुपए के 3 मंसूबों के PC1 महकमा लोकल गवर्नमेंट से मंजूरी के बाद कमिश्नर ऑफिस भेज दिए गए। 19 करोड़ रुपए लागत का चौथा PC1 पहले ही कमिश्नर ऑफिस को भिजवाया जा चुका है। मंजूरी के बाद जंग में तरक्याती कामों का आगाज होगा। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पिछले कई सालों में पहली बार ये नज़र आया है कि निगरान हुकूमत वर्ल्ड बैंक के मंसूबों को जो है वो जंग के अंदर खासा सीरियस ले रही है और 35 करोड़ रुपए के ये 3 बड़े मंसूबे हैं, जिसमें 15 करोड़ रुपए का मंसूबा जो है वो टफ टाइल का है। जंग की 11 सड़कों के ऊपर जो है जो इर्द गिर्द की फुटपाथ हैं या दीगर खाली जगह है, वहाँ पर टफ टाइल का मंसूबा जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा 11 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो झंग सदर और जो सैटेलाइट टाउन नया शहर है, इसमें एक डिस्पोजल स्टेशन की तामीर, फरूखाबाद वाला डिस्पोजल स्टेशन ख़त्म किया जाएगा और शुगर मिल से मुल्हिका जगह के ऊपर एक डिस्पोजल स्टेशन जो है वो बनेगा। इसके साथ साथ जो सीवर लाइनें हैं उनकी सफाई जो है वो इस मंसूबे में शामिल है। 8 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से वो मशीनरी जो कि म्यूनिसिपल कमेटी नई मशीनरी खरीद रही है, उसके लिए जो है वो पार्किंग शेड बनेगा ताकि मशीनरी को सख्त मौसमी हालात से जो है वो बचाया जा सके और उसको देर तक इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। ये 3 बड़े मंसूबे जो हैं इनका जो PC1 है वो लोकल गवर्नमेंट से वेट होने के बाद जो है वो कमिश्नर ऑफिस में मौसूल हो चुका है। इससे कबल भी 19 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत का मंसूबा जो कि झंग सिटी पार्ट 1 के तौर पर जो है वो मंसूबा था, जिसमें झंग सिटी जो कि शहर का पुराना हिस्सा है, वहां पर ना सिर्फ डिस्पोजल स्टेशन की मशीनरी को अपग्रेड करने के साथ साथ जो सीवर लाइनें हैं उनकी कमिश्नर फैसलाबाद की मंजूरी के बाद काम का आगाज होगा। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून का अल-फतह ग्राउंड में वर्कर कन्वेंशन, तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज गया। फैसलाबाद की मुकामी क़यादत रैलियों समेत पंडाल में पहुंचेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज खसूसी खिताब करेंगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी खिताब करेंगे। नमाज जुमा के बाद कारकुनान की आमद होगी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून का अल-फतह ग्राउंड में वर्कर कन्वेंशन, तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज गया। फैसलाबाद की मुकामी क़यादत रैलियों समेत पंडाल में पहुंचेगी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। अल-फतह ग्राउंड की तो इस हवाले से आज तैयारियां तमाम तर मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ पर स्टेज बना दिया गया, इसके अलावा पंडाल सजा दिया गया, कुर्सियां लग चुकी हैं। पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर सीनियर नायब सदर मरियम नवाज फैसलाबाद का 2 रोज़ा दौरा करेंगी। अभी यहाँ पर मरियम औरंगजेब की जानब से भी ये आगाह किया गया कि यहाँ पर इस 2 रोज़ा दौरे में सबसे पहले वो वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान जो कि पार्टी के सूबाई सदर भी हैं, उनके साथ डायरेक्ट पंडाल में पहुँचेंगी। इसके बाद यहाँ पर खिताब होगा, राना सनाउल्लाह खान का खिताब होगा, एंड पे मरियम नवाज खिताब करेंगी और फिर उसके बाद यहाँ पर सरीना होटल में उनका क़याम होगा। वहीं पर कारकुनान के साथ, पार्टी लीडरशिप के साथ, ओहदेदारों के साथ, टिकट होल्डर्स, MP MNAs के साथ मुलाकात होगी। वहाँ पर पार्टी को बेहतर बनाने के हवाले से, एक्टिव किरदार अदा करने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। फैसलाबाद के दोनों धड़ों से मुलाकातें होंगी, इसमें मुशावरती मीटिंग्स होगी, फैसले किए जाएंगे नए ओहदेदारों के हवाले से, पार्टी टिकट्स के हवाले से। जो भी उम्मीदवार होंगे वो अपनी अपनी आरा सामने रखेंगे, कौन कितनी बड़ी रैली लेकर यहाँ पर आता है, ये तमाम चीज़ें नोट की जाएंगी
तो ये इस हवाले से बड़ी अहमियत की जो आज यहाँ पर 2 रोज़ा मीटिंग्स हो रही है, जो मरीम नवाज़ पूरे पंजाब में विजिट्स किए जा रहे हैं, तो इस सिलसिले में जो फैसलाबाद का विज़िट है बड़ी अहमियत का हमल इस हवाले से भी है कि यहाँ पर अभी जो पंजाब हुकूमत ने इलेक्शंस का ऐलान भी कर दिया, तो एक तरह से ये इलेक्शंस के हवाले से, तैयारियों के हवाले से भरपूर तरीके से जो वर्कर्स कन्वेंशन है वो भी बन गया, तैयारियों का नुक्ता आगाज़ भी हो गया और इसमें नए ओहदेदारों की जो यहाँ पर तकर्रुर है उसके हवाले से भी फैसले किए जाएंगे। कोई कारकुनान के लीडरशिप के जो रिजर्वेशंस है वो भी मरीम नवाज़ सुनेगी, उनको दूर भी किया जाएगा और ये भी कोशिश की जाएगी कि पार्टी के तमाम दलों को मिलकर इलेक्शन लड़ने के हवाले से कायल किया जा सके। इससे पहले अब्द शेर अली का इलेक्शन भी पार्टी ने मिलकर लड़ा था, इलेक्शन में शिकस्त हो गई थी लेकिन उसमें बाहमी फैसले कम हुए थे। तो इसी तरह से इस वर्कर्स कन्वेंशन में भी अब्द शेर अली, मियां ताहिर जमील शरीक होंगे, अपनी अपनी जो है वो पावर शो करेंगे। तो इस हवाले से इसको बड़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है PMLN के हवाले से कि यहाँ पर अभी जो उनको महंगाई का सामना है, अभी उनको बयानिए की जंग का सामना है, तो उसमें एक बड़ा शो करके PMLN जो है वो साबित करेगी कि फैसलाबाद में अभी भी उनका जो है वो होल्ड है, अभी भी फैसलाबाद PMLN का किला आज ये साबित करने जा रहे हैं। और एक अगर बड़ा शो आज यहाँ पर हो जाता है तो इससे यकीनन उनको कारकुनान को मोटिवेट करने के हवाले से एक्टिव करने में मदद मिलेगी, नए अहदेदारों को मदद मिलेगी, इलेक्शन लड़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि पार्टी सदर मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कल ऐलान कर चुके हैं कि पार्टी टिकट वसूली के लिए दरखास्तें वसूल कर रही है और तमाम लोगों को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो पंजाब असम्बली KP के असम्बली इंतखाबात के लिए कमर कसलें तैयारियां करें। महंगाई के बावजूद जो है वो पंजाब में हुकूमत बनाने के हवाले से वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के तंजीमी कन्वेंशन में शिरकत के लिए बड़ा काफिला टोबरा टेक सिंह से रवाना हुआ। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइए। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन फैसलाबाद में हो रहा है। इस हवाले से टोबा टेक सिंह में कारकुनान बड़ी तादाद में काफिले की सूरत में फैसलाबाद जा रहे हैं। MNA जुनैद अनवार की रिहाइश पर कारकुनान जमा एक बड़ा काफिला जो है वो फैसलाबाद जाएगा। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि आज के कन्वेंशन को किस तरह देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून एक बड़ा कन्वेंशन करने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ये बेसिकली मरियम बीबी ने जिस तरह वर्कर्स को एक्टिवेट करने के लिए, और जैसा कि अब आपको भी पता है कि इलेक्शन की अब एक एनवायरनमेंट बनना जा रही है, तो ये एक हर डिवीज़नल लेवल पे कन्वेंशन मुनक्कद किया है। इसी तरह ये फैसलाबाद में भी मुनक्कद हुआ और यहाँ से हम इकट्ठे होकर निकलेंगे। इस टाइम कर्नल साहब ने रिजाना में कैंप लगाया हुआ है जी। अमजद साहब का जो है वो उनके अपनी रहायशगाह पे है। तो इसके बाद हम एक जगह सब इकट्ठे होंगे जी, और उसके बाद इकट्ठे इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके के साथ मरियम बीबी के कन्वेंशन में, मुस्लिम लीग का जो हमारा कन्वेंशन है इसमें फैसलाबाद जाएंगे जी इकट्ठे मिलके। सर, इंतखाबात का भी ऐलान हो गया, इस हवाले से आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है? जी बिल्कुल, और वैसे तो मैं कहूँगा कि इलेक्शन के बाद भी इलेक्शन अगले की तैयारी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी जी। और ये हमारा कन्वेंशन भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वर्कर्स एक्टिवेट होएं। और लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अमजद जावेद साहब और कर्नल गादी साहब, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं इलेक्शन के सिलसिले में वो शुरू की हुई हैं जी, और इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से इस इलेक्शन को लड़ेंगे। बिल्कुल, इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है। काफिले से मुतालिक मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल मसाइलिस्तान बन गया। करोड़ों रुपए का बजट, मशीनरी और डॉक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद 2 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड की सहूलत मैसर नहीं आई। शहरियों का इस पर क्या कहना है, जान लेते बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, जिला का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल मसाइलिस्तान बन गया है। करोड़ों रुपए का बजट है। अल्ट्रासाउंड मशीनरी और डॉक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद दोपहर 1 बजे के बाद चिन्योट ज़िला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद नहीं है। और इस दौरान भी सिर्फ डेली की बुनियाद पर 30 मरीज़ हैं जिनका अल्ट्रासाउंड जो है वो किया जाता है। एक तरफ MS और हुकूमत पंजाब का हुक्म है कि अल्ट्रासाउंड की कोई फ़ीस नहीं है, दूसरी तरफ शहरियों से मुबैना तौर पर 150 रुपये फ़ीस भी वसूल की जा रही है। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अल्ट्रासाउंड आपका हुआ है
या नहीं हुआ? मरीज के साथ आए हैं, क्या कहते हैं? हम जी सुबह इधर आए हुए हैं, हमारा अल्ट्रासाउंड वो कहते हैं 30 पर्चियाँ हो चुकी हैं, इसके बाद कोई पर्ची हमने नहीं लेनी। MS का हुक्म भी है, कोई अल्ट्रासाउंड की कोई फ़ीस नहीं है। ये आगे जाते हैं, वो कहते हैं 150 रुपया हमें फ़ीस दें, ये कोई फ़ीस नहीं, हमारा मुतालबा है ये फ्री किया जाए। तो 1-2 बजे के बाद ये सहूलत नहीं है अस्पताल में? 2 बजे के बाद कोई सहूलत नहीं, 2 बजे जो भी आता है उसे भेज देते हैं घर। बिल्कुल जी, एक तो सेकंड शिफ्ट में अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद नहीं है और दूसरी तरफ सबसे बड़ा बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में नए तैनात होने वाले MS डॉक्टर शहबाब आलम ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मरीजों को सहूलियात की फराहमी के लिए मजीद बेहतर इकदाम करने का फैसला किया। फैसलाबाद में पंजाब फिशरीज हैचरी में तिलापिया मछली पैदावार जारी। गुज़िश्ता साल 2 लाख से ज्यादा पैदावार हुई थी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल, पंजाब फिशरीज़ की जानिब से चंद रोज़ कबल भी जो है वो मछलियों की अफजाइशी नस्ल के हवाले से मुख्तलिफ पाउंड्स के अंदर तब्दीली का अमल जारी था और इस बार भी जो है वो पंजाब फिशरीज़ हैचरी के अंदर तिलापिया, जिसे हम आम जुबान में चिड़ा मछली कहते हैं, उसकी जो है अफजाइशी नस्ल के हवाले से उसका अमल किया जा रहा है और टारगेट सेट किया गया है कि इस साल जो है गुज़श्ता सालों की निस्बत सबसे ज़्यादा जो है इसकी प्रोडक्शन की जाएगी। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ब्रूड फिशरीज मिस शगुफ्ता परवीन साहिबा मौजूद है। मैम, बताइएगा कि इस साल कितनी प्रोडक्शन का टारगेट है और ये क्या प्रोसीजर होगा सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारी ये जो हैचरी है, बेसिक हमारा पर्पज़ ये है कि इसका एक हमारे पास प्रोजेक्ट है इन्हांसमेंट ऑफ फिश सीड प्रोडक्शन 5 हैचरीज। तो ये डिफरेंट इस जगहों पर है, जैसा कि अब छिनावा में है और इसके अलावा है वहाँ पे मियाँ चन्नू में है, इसके अलावा फतेह जंग और हमारे फैसलाबाद में है। तो इसमें गुजरांवाला में भी है। इस स्कीम का बेसिक मकसद हमारा ये है कि जो तिलापिया मछली है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना और बेसिकली यानी ख़ास तौर पे SRT तिलापिया यानी सेक्स रिवर्स तिलापिया यानी मेल तिलापिया की उसमें हम प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ाते हैं। उसी जो है ज़मरे में या उसी क्या कहते उस मामले में हमारी ये जो फ़िश के लिए हैचरी हमने इस्टेब्लिश करवाई है, ये ख़ास तौर पे हमारे DG फिशरीज़ डॉक्टर सिकंदर रियाज साहब और डायरेक्टर फिशरीज़ जो हैं मैडम साइमा सादिक मीर, उनकी जो गाइडलाइंस और उनकी रहनुमाई में ये सारा स्ट्रक्चर हमारा बना है। मैम, इसके साथ ये बताइएगा कि जो हैचरी यहाँ पर जो तिलापिया की प्रोडक्शन की फसी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की ओमेगा रेजिडेंशिया में तरक्याती काम मुकम्मल। गैस पाइपलाइन और अंडरग्राउंड बिजली का निजाम बिछाने का काम तेजी से जारी। FDA से मंजूर शुदा रिहायशी सोसाइटी में 3 साल कबल प्लॉटों की फरोख्त शुरू की गई थी। खरीदारों को 7 साल का पेमेंट प्लान दिया गया। जिन खरीदारों ने कम मुद्दत का पेमेंट प्लान लेकर मुकम्मल अदायगी कर दी, उनको ओमेगा रेजिडेंशिया में प्लॉट्स का कब्जा दिया जा रहा है। ओमेगा रेजिडेंशिया की इंतजामिया के मुताबिक जो खरीदार कबल अज़ वक्त कब्जा हासिल करना चाहते हैं वह मुकम्मल अदायगी के बाद अपने प्लॉट हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जश्न बहारा के हवाले से। फैसलाबाद में जश्न बहारा का 7वां रोज खुशगवार माहौल से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने बाग़ जना का रुख कर लिया। मजीद जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जश्न बहारा का आज 7वां रोज़ है और दिन के आगाज़ में ही शहरी जो है बाग़ जना का रुख कर रहे हैं, जहाँ पर खूबसूरत फूलों की नुमाइश जो है वो लगी हुई है। तो शहरी यहाँ पर आकर इन फूलों से जो है वो लुत्फानंदोज होते हैं, इनको देख कर अपने दिल को और अपनी आँखों को जो है वो सुकून देते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो वॉक करने यहाँ पर गालिबन आए, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। सर बताइएगा कि मौसम जो है वो भी तब्दील होता हुआ जा रहा है, दर्जा हरारत में कहीं ना कहीं इजाफा होता है, लेकिन दिन के औकात में काफ़ी अच्छा जो है मौसम होता है और फूलों की नुमाइश ने इस मज़े को मज़ीद दुबाला कर दिया है। क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे रकात होने चाहिए। इससे सुबह सुबह वॉक करने आते हैं, वॉक के साथ साथ जब फूल देखते हैं तो तबीयत हाश बशाश हो जाती है। उसके अलावा स्टॉल लगे हुए हैं, फैमिली को भी आना चाहिए। स्टॉल में मालूमात का इजाफा होता है, बहुत सारे ब्रांड की आपको चीज़ें मिलेंगी। जब बंदा वैसे ही सुबह सुबह फूल देखता है तो फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल, सुबह सुबह जैसे ही फूल देखते हैं तो मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जश्न बहारा पंजाबी सकाफत के रंगों में रंग गया। फैसलाबाद किनाल एक्सप्रेस से मलिका नहर के इतराफ में देहात की इंतहाई खूबसूरत मंजरकशी।
मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अली नारो से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, केनाल एक्सप्रेसवे से मुल्हका नहर मुकम्मल तौर पर जश्न बहारा के रंगों में रंग चुकी है। नहर पर तैरते मॉडल्स शहरियों की तवज्जो अपनी जानी मबजूल करवाते नजर आते हैं, तो नहर के साथ कच्ची मट्टी पर लगाए गए नस्ब किए गए मॉडल्स जो हैं वो खासी तवज्जो अपनी जानी मबजूल करवाते नजर आते हैं, जिनमें से पंजाब की सकाफत का एक पोर्शन है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। कैमरामैन इरफान आपको दिखा सकें कि जो ख़वातीन हैं, पंजाबी ख़वातीन है, वो हमें तंदूर में रोटियां लगाती नज़र आती हैं, तो दूसरी जानिब ख़वातीन, पंजाबी ख़वातीन जो कि कल्चर का हिस्सा है, वो हमें कीकली डालती हुई दिखाई देती हैं और उससे बिल्कुल पीछे दो आदमी चारपाई बुनते नज़र आते हैं। और अगर नहर में दिखाएं आपको कैमरामैन, तो ढोल की थाप पर जो ख़वातीन हैं वो ढोलक बजाती नज़र आती हैं और पंजाबी मुटियारे भंगड़ा डालती भी हमें दिखाई दे रही हैं। नहर इस वक्त रंगों में रंग चुकी है और दाईं जानिब इरफान आपको दिखा सकें, दो बैल हैं, हल चलाते दिखाई दे रहे हैं और किसान हैं वहाँ पर। तो नहर का जो मंजर है वो बड़ा खूबसूरत हुआ पड़ा है। इस वक्त जश्न बहारा का आज 7वां रोज़ है, उस सिलसिले में शहरी हमें दिखाई दे रहे हैं आते हुए यहाँ पर केनाल रोड पर। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। फैमिली के साथ आए हैं। जनाब, कैसा महसूस हो रहा है? मुख्तलिफ मॉडल्स लगाए गए हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर है, क्या कहें? ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों के लिए होना चाहिए। जितनी महंगाई जा रही है, लोग बहुत परेशान हैं। ये चीज़ों से आदमी का दिल बहल जाता है। ज़िंदगी तो गुजारनी है, मगर थोड़ा सा एंजॉय। जो दूसरा मोहम्मद अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में जश्न बहारा के सिलसिले में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला जारी है। साबिक प्रिंसिपल मुनीफ जफर खान और साबिक सदर शोबा फिजिकल जफर लशारी ने खसूसी शिरकत की। आइए आपको लिए चलते हैं। यहाँ आपको बताएं, गोजरा में जश्न बहारा के मुनासबत से गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं हाफिज फरहान अली से। जी फरहान बताइएगा। जश्न बहारा के मुनासबत से इंतजामिया की जानिब से शहरों को तफरीह फ्राहम करने के मौके जो हैं वो फ्राहम किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज के ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर वॉलीबॉल के मैचेस और कबड्डी के मैचेस जो हैं वो मुनक्किद किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा यहाँ पर बतौर मेहमान खसूसी भी मौजूद हैं, बात भी करेंगे। सर, देखने में आ रहा है कि आपकी जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि जश्न बहारा में शहरियों को तफरीह के मौके फराहम किए जाएँ, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक हमने जश्न बहारा इनेकाद किया है। अभी कबड्डी और उसके मैच हो रहे हैं, जो वॉलीबॉल है, बाकी इंशाल्लाह हमने नेज़ाबाजी भी अरेंज की है। फैमिली फेस्टिवल भी जो है 2 रोज़ा है और सिविल क्लब के अंदर, तो इंशाल्लाह गुजरा की आवाम को जश्न बहारा के मौका के ऊपर फुल जो है वो इसकी तफरीह का मौका प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि आपने सुना कि रिजवान रशीद साहब का कहना है कि गुजरा के शहरियों को तफरीह के मौके फराहम करने के लिए कोशिशें हैं, इसी हवाले से नेज़ाबाजी और इसी के साथ साथ दूसरे जो बेहतरीन तफरीह फरहान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, गोजरा में जश्न बहारा के मुनासबत से गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रिजवान अशरफ, सदर बार तौकीर अशरफ खान और प्रिंसिपल राना अल्ताफ बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए।